Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 5th. Chapter 11 Area and its Boundary Part 3. Part 3 में बच्चों हम आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और आई होप प्रीवियस एक्सरसाइज आपने आपके नोटबुक में एंड टेक्स्ट बुक में कर ली होंगी. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ बच्चों ओपन योर पेज नंबर 149. आगे के इसमें कौन सा सम है? अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर. 320 सेंटीमीटर. हाउ मच इज इट्स एरिया? तो बच्चों कैरम बोर्ड कौन से शेप का होता है? यस, स्क्वायर, है ना. दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट. और पेरीमीटर दिया हुआ है. यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर. चलो सॉल्व करते हैं बच्चों. अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो कितना होता है? 4 इंटू साइड्स and area of square, that means side into side. और यहाँ पे बच्चों हमको क्या पता है? पेरीमीटर पता है ना. तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सी 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 320. गॉट इट बच्चों? 320. अभी साइड हमको चाहिए, है ना. तो 320 डिवाइड बाय 4. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा यस 32. सो हमको क्या मिला? साइड. स्क्वायर की साइड कितनी हुई बच्चों? 80 सेंटीमीटर. स्क्वायर की साइड कितनी हुई? 80 सेंटीमीटर. नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, है ना. दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 इंटू 80. दैट 0 0 हम साइड में लिख देंगे एंड 8 8 जा 64 और सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. वी कैन राइट सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं एंड और स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं. गॉट इट? स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके. नाउ बच्चों हाउ मेनी tiles like triangle given here will fit in white design? ये येलो ट्रायंगल है ना. येलो ट्रायंगल ये नीचे वाले डिजाइन में कितनी आएंगी? और ये डिजाइन का एरिया कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. गॉट इट? और ये बेड क्या बोल रहा है? दिस ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द स्क्वायर, है ना. तो बच्चों यहाँ पे देखो ये एक स्क्वायर है, उसका हाफ दैट मीन्स 2 ट्रायंगल. इसका ही मतलब क्या होता है? ऐसे 2 ट्रायंगल्स मिले तो 1 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर ये एरिया हुआ. 2 ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो वी गेट एरिया. गॉट इट? चलो काउंट करते हैं कितने ट्रायंगल्स है. 1 2 3 4 4 हाफ ट्रायंगल्स है एंड
ये अगर ऐसी लाइन की तो 5 एंड 6 टोटल कितने ट्रायंगल्स है 6। और अभी ये देखो बच्चों, लुक एट हियर, ये हाफ स्क्वायर का हाफ हुआ और ये हाफ हुआ, हाफ और हाफ मिलके 1 स्क्वायर होगा। फिर ये हाफ और ये हाफ ट्रायंगल मिलके और एक स्क्वायर होगा, और थर्ड वाला तो है ही। तो इसका एरिया ऑफ डिजाइन कितना हुआ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी बच्चों आगे क्या दिया हुआ है, मेक योर ओन डिजाइन ऑफ एरिया 4 एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों मैं एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का आपको करके दिखाती हूँ एंड 6 का आपको खुद से डिजाइन बनानी है। दिस इज योर होमवर्क। मैं आपको हिंट भी बताती हूँ। 4 एरिया 4 है, एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर में 4 स्क्वायर सेंटीमीटर में बच्चों कितने ट्रायंगल्स हो गए? यस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको 8 ट्रायंगल से कोई तो भी डिजाइन बनानी है ना? तो चलो बनाते हैं। सी मेरे पास कितने ट्रायंगल्स हैं 8। So 1 triangle, 2 triangle, 3 triangle, 4 triangle, 1 2 3 4 and 4 triangles को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। Got it? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ट्रायंगल से मैंने ये डिजाइन बनाई है। दैट मीन्स 4 स्क्वायर है। Got it? तो आपको ऐसे 6 स्क्वायर से आपको खुद की एक डिजाइन बनानी है। नाउ आगे का बात देखते हैं। सानिया, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड अ ग्रीटिंग कार्ड्स। कंप्लीट द टेबल्स ऑफ देयर कार्ड्स। तो सानिया का कार्ड का क्या है, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। तो हमको पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है। और मानव का 11 लेंथ है, विड्थ पता नहीं है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। सानिया की हमको लेंथ पता है ना? उसका कार्ड हम देखेंगे। सी दिस इज योर कार्ड। सानिया का कार्ड 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर है, राइट? तो हमको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ कार्ड, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो चलो 2 इंटू लेंथ कितनी है बोलो 10 एंड विड्थ 8। 10 plus 2 that means 18 and 18 टू जा क्या होता है, yes 36। sorry, now area of card, that means length into width। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो और स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट। गॉट इट? ओके, नाउ मानव का देखते हैं क्या है। मानव का हमको क्या पता है यस 11 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, विड्थ पता नहीं है। गॉट इट? बट हमको पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर ऑफ
कार्ड इज कितना हुआ बच्चों 44 सेंटीमीटर है ना। तो पेरीमीटर ऑफ कार्ड, पेरीमीटर ऑफ कार्ड इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है ना। मैं ऐसे कर देती हूँ 2L प्लस 2 विड्थ, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। नाउ पेरीमीटर मुझे क्या पता है, यस 44, फॉर्मूला में मैंने वैल्यू ऐड की थी। और लेंथ कितनी मुझे पता है 2 इंटू 11 प्लस 2 विड्थ, दैट मीन्स 11 2 are 22 प्लस 2 विड्थ। 22 यहाँ पे RHS साइड में ऐड है तो वहां पे जाते हुए क्या होगा माइनस, that means 2 width is equals to 22 and width divided by 22 divided by 2, that means it get 11 centimeter. Got it? हमको मानो के कार्ड का भी विड्थ मिला 11 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 11 सेंटीमीटर, ओके 11 सेंटीमीटर उसका आंसर आया। नाउ मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगी, यस एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, 11 इंटू 11, दैट मीन्स 11 1 जा 11 कैरी 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 1 जा 11 प्लस 1 is 2, that means 122 centimeter square. Got it? नाउ बच्चों आरुषि क्या कर रही है, आरुषि का लेंथ कितना है वो पता नहीं है, विड्थ पता है 8 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर पता नहीं है, पर स्क्वायर एरिया पता है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो तो कैलकुलेट करते हैं। आरुषि के इसमें हमको क्या पता है बच्चों, यस विड्थ पता है 8 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ कार्ड पता है, एरिया ऑफ कार्ड कितना है, यस इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना। अभी एरिया ऑफ कार्ड दैट मीन्स L इंटू लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल्स टू 80 हुआ, ओके। नाउ हमको लेंथ पता नहीं है, फॉर्मूला में अगर आंसर डाला लेंथ इंटू विड्थ कितनी है बच्चों 8 और 80 एरिया है। अभी यहाँ पे वो लेफ्ट हैंड साइड अगर 8 है तो वो RHS में जाते वक्त यानी राइट हैंड साइड जाते वक्त मूव होते वक्त वो क्या होगा डिवाइड, तो 8 1 जा 8 एंड 0, दैट मीन्स लेंथ कितनी हुई बच्चों 10 सेंटीमीटर, वी गेट 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड विड्थ वी नो, तो पेरीमीटर अभी क्या निकालना है पेरीमीटर, दैट मीन्स 2 इंटू L प्लस विड्थ 2 इंटू लेंथ कितनी है 10 प्लस 8, दैट मीन्स 18 2 जा 36 सेंटीमीटर, वो उसका पेरीमीटर हुआ। गॉट इट बच्चों? नाउ आगे का देखते हैं। आगे बच्चों हम कबीर का देखेंगे कि पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है एंड एरिया आपको दिया है, पेरीमीटर एंड एरिया दिया हुआ है तो उस पे से लेंथ फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। हमको एरिया पता है, एरिया
एरिया दैट मीन्स L इंटू ब्रीथ है ना, लेंथ इंटू ब्रीथ कितना है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर वो क्या है, सपोज ये अगर स्क्वायर रहा तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, बराबर। एंड पेरीमीटर कितना हुआ, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, गट इट, पेरीमीटर 4 इंटू साइड दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर हुआ, है ना। तो हमको पेरीमीटर पता है एंड एरिया पता है। अभी पेरीमीटर पे से हमको साइड मिलेंगी, यस, साइड इज इक्वल्स टू, ये 4 RHS साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 4 तो 4 10 दैट मीन्स साइड कितनी हुई बच्चों 10, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10 इंटू 10 दैट मीन्स 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, है ना। उसका मतलब आपकी लेंथ एंड विड्थ दोनों क्या है, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ my belt is longest. Take thick paper of sheet length 14 centimeter length and width 9 centimeter. You can also use old postcard. बच्चों ये एक्टिविटी आपको खुद से घर पे भी ट्राई करनी है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, 14 सेंटीमीटर एंड 14 बाय 9 सेंटीमीटर का कोई एक पोस्ट कार्ड लेना है या कार्ड शीट लेना है। फिर उस पे से आपको उसका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है ना। तो फर्स्ट एरिया एंड पेरीमीटर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, फिर वही इसको इक्वल कट्स करके इक्वल साइज में कट करना है। कैसे कट करना है यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे वो कार्ड दिखाया हुआ है, इक्वल कार्ड के कैसे इक्वल पार्ट्स करके स्ट्रिप बनाई है वो भी दिखाया हुआ है ना। पर हर एक जन ने अलग अलग से स्ट्रिप बनाई है, कैसे बनाई है वो हम देखते हैं। चलो बच्चों अभी ये 14 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर का मैंने ये पोस्ट कार्ड बनाया, बराबर। तो ये पोस्ट कार्ड है, मैंने आपको सिर्फ एक आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो ये रेक्टेंगल की पेरीमीटर अगर निकालना है तो हमको लेंथ पता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो 2 इंटू लेंथ कितना है बच्चों 14 एंड विड्थ कितना है 9, 14 प्लस 9 कितना होता है, तो 4 प्लस 9 इज 13 कैरी 1 23, है ना। तो 23 टू जा कितना होता है 64 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर हुआ। और उसका एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, 14 इंटू 9, 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 कितना होता है बच्चों, यस 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर एंड एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। नाउ आपको क्या करना है, आगे का वही कार्ड को आपको
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और लाइंस ड्रॉ करके उसको कट करना है ना? और उसका बेल्ट बनाना है। कैसे? देखते हैं। सपोज बच्चों 1 सेंटीमीटर के अगर मैंने ऐसे इक्वल पार्ट्स किए, है ना, 1 1 सेंटीमीटर के मैंने ऐसे इक्वल पार्ट किए, ये 1 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे 9 स्ट्रिप्स होगी, है ना? तब उसका एरिया कितना होगा एक स्ट्रिप का? 1 सेंटीमीटर एंड ये 14 सेंटीमीटर है ना? एक स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? 1 × 14, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। और ऐसे कितनी स्ट्रिप्स होगी? तो 9 होगी। दैट मीन्स 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 1 जा 9 प्लस 3 12। दैट मीन्स आपकी टोटल बेल्ट, ये बेल्ट आगे आगे अटैच करके लाइन बनेगी, है ना? तो वो सबसे 126 होगी। आप 2 सेंटीमीटर की भी स्ट्रिप्स बना सकते हो। 2 सेंटीमीटर, सपोज बच्चों 2 सेंटीमीटर का आपका स्ट्रिप्स कैसा रहेगा? इट्स 2 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर बराबर। ये एक स्ट्रिप है ना? 14 टूजा, सपोज ये 3 है क्योंकि 9 सेंटीमीटर की है ना, तो हमको इक्वल करनी है, राइट? स्ट्रिप्स तो ये 3 और 14, तो 14 3 कितना होगा? 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 42, है ना? 42 सेंटीमीटर की वो एरिया होगा, राइट? और ऐसे कितनी स्ट्रिप्स हमको यूज करनी होगी? 3 ना, 42 की 3, तो टोटल एरिया कितना हुआ? 3 2 6 एंड 3 4 12, तो आ गया 126, है ना? और 14 स्ट्रिप कितनी 14 इंटू 9, तो वो 126 होगी। फिर 14 इंटू उसकी लेंथ अगर कैलकुलेट की स्ट्रिप की, तो 14 इंटू 3, दैट मीन्स 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 42 सेंटीमीटर हुई। गॉट इट? तो आप और भी कितनी स्ट्रिप्स बना सकते हो वो आपको एक्सरसाइज में करना है। गॉट इट? कितना बड़ा बेल्ट बना सकते हो? 14 सेंटीमीटर बाय 9 से। ओके, नाउ आगे क्या है? डिस्कस। व्हाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड गेट लॉन्गर बेल्ट एंड देन अदर्स? किसी ने विड्थ कम ज़्यादा की है ना? इसका आंसर इट्स डिपेंड कि कितने विड्थ की पट्टी आप लेते हो। तो हर एक का आपको क्या बोलते हैं, एरिया भी फाइंड आउट करना है। इज एरिया ऑफ योर बेल्ट सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड? वाई और वाई नॉट? यस, ऑब्वियसली पोस्ट कार्ड का एंड आपके बेल्ट का एरिया सेम होगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। व्हाट विल यू डू गेट लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम? और भी बेल्ट बड़ा आप करना है तो कितने छोटे से छोटी वेट लेंगे तो हमको बड़ी स्ट्रिप बन जाएंगी, है ना? नाउ puzzle, pass through the postcard. Can you think how to cut postcard so that you can pass through it? है ना? कैसे पोस्ट कार्ड को कट करेंगे तो ऐसे पोस्ट कार्ड के अंदर से हम पास हो सकेंगे? If you have tried hard enough, still not get, look look for the answer. Show somewhere ahead, है ना? आपको उसका सॉल्यूशन आगे दिया हुआ है बच्चों, स्ट्रिप का।
स्ट्रिप को कैसे कट करना है ना। आपको सॉल्यूशन में मैंने बता दूंगी स्ट्रिप को कैसे कट करके उसकी माला बनानी है। ओके, नाउ हम आगे देखते हैं। पीपल एंड पीपल एवरीवेयर। You can play this game in the playground. Make 2 squares of 1 square centimeter. 1 square centimeter के ऐसे 2 स्क्वायर बनाने हैं एंड डिवाइड योर क्लास इन 2 टीम, है ना। फिर आपको आपके क्लास को 2 टीम में डिवाइड करना है। फिर हाउ मेनी ऑफ यू सीट इन 1 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर में इतने एरिया में एक टीम कितने बच्चे बैठ सकते हैं और कितने बच्चे खड़े हो सकते हैं, वो आपको करना है ट्राई। Which team could make more children stand in their square and how many? कितने, है ना। Which team could make more children sit in the square and how many? तो बच्चों, ये एक्टिविटी आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, है ना। आपके टोटल फ्रेंड्स लेने हैं, उसके 2 टीम्स बनानी है और 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्टूडेंट्स आएंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज योर होमवर्क। नाउ measure the length of the floor of your classroom in meter. Also measure the width. बच्चों, अभी तो आप स्कूल में नहीं हो, पर आप आपकी किचन का एरिया या हॉल का एरिया मेजर कर सकते हो। और व्हाट इज द एरिया, आपको लेंथ एंड विड्थ मिल जाएंगी, तो एरिया आपको फाइंड आउट करते आएगा, है ना। और हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर क्लासरूम, तो आप आपके घर के मेंबर्स कितने आ सकते हैं वो स्क्वायर में वो कैलकुलेट कर सकते हो। सो हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर सीट इन 1 स्क्वायर मीटर, आप ट्राई कर सकते हो 1 स्क्वायर मीटर में कितने मेंबर्स आपके फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं। ट्राई इट। इफ यू वांट टू मूव अराउंड इजीली, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड be there in 1 square meter? That means 1 square centimeter में कितने easily आप मूव कर सकते हो, कितने मेंबर्स आपके 1 square centimeter में आएंगे और easily मूव कर सकेंगे। ट्राई, दिस इज योर होमवर्क। जब भी आप स्कूल में आएंगे तब हम ये एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। यहाँ पे बच्चों हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।